राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन इससे पहले यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बात कर लेते हैं एकादशी की। एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? एकादशी का व्रत हम सभी को करना चाहिए। एकादशी का व्रत कौन कर सकता है? एकादशी का व्रत हर कोई वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, कोई भी एकादशी का व्रत कर सकता है। एकादशी का व्रत इसलिए भी हमको करना चाहिए क्योंकि एकादशी का केवल एकमात्र ऐसा व्रत है जिसको करने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है। एकादशी का व्रत करने से हमारी आने वाली आगे की 7 पीढ़ियां तर जाती है। एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु के चरणों में हमें स्थान मिलता है। एकादशी का व्रत करने से हम भगवान विष्णु के प्रिय हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का नाश होने के बाद इस संसार में हमें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में जब जब हमारा अंत आता है तो हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ है कि एकादशी के व्रत करने से हमें नरक की प्राप्ति नहीं होती। तो एकादशी का व्रत हमारे संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। एकादशी का व्रत हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो इस बार जो एकादशी पड़ रही है वो है विजया एकादशी। विजया एकादशी सभी प्रकार की विजय दिलाने में पूरी तरह सामर्थ है। विजया एकादशी व्रत करने से हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति तो होती है तथा हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है और हमें हर कार्य में विजय दिलाने वाली ये एकादशी है। विजया एकादशी इस बार 6 मार्च को सुबह 6:30 से जो है प्रारंभ हो जाएगी, जो अगले दिन 7 मार्च गुरुवार को 4:13 तक रहेगी। तो ऐसे में हमको एकादशी का जो व्रत है वो 6 तारीख को करना है। कैसे करना है? हम सबको 6 तारीख को जब हम एकादशी का व्रत करेंगे, प्रातःकाल हमें सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद हमको शौच आदि से निवृत्त होने के पश्चात हमको अपने पानी में गंगा जल डालकर हमें स्नान करना है। 11 बार हमको कुल्ला करना है। ऐसा करने से हमारे मुंह की शुद्धि हो जाती है। उस दिन हमको दातुन नहीं करनी होती, केवल हम पानी से ही अपने दांतों को साफ कर लेंगे और साबुन नहीं हमको लगाना होता। एकादशी के दिन सिर धोना भी वर्जित होता है, इसीलिए आप एक दिन पहले ही अपने सिर को धो लीजिए। और लहसुन प्याज का त्याग जो है आपको एक दिन पहले ही 10वीं तिथि से करना होता है। 10वीं तिथि वाले दिन ही आप जो है संध्या काल में भोजन ना करें, संध्या काल से पहले ही भोजन कर लें। उसके पश्चात आप सिर धोकर नहा लें। इससे क्या होगा कि एकादशी वाले दिन आप पूर्णतः से ही स्वच्छ रहेंगे। ब्रह्मचार्य का आपको 10वीं तिथि से ही नियम कर देना है। उसके बाद अगले दिन एकादशी का व्रत जब आप करें तो स्नान आदि करने के पश्चात आप अपने मंदिर में जाएं और एक चौकी के ऊपर लाल या पीले कलर का जो है वस्त्र बिछा दें। उसके बाद उस पर आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का एक चित्र जो है, यदि आपके पास है तो वो लगाए, नहीं तो आप अपने लड्डू गोपाल जो आपके लड्डू गोपाल हैं उनकी भी जो है आप पूजा कर सकते हैं। और उस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को जो या आपके पास जो भी विग्रह है उसे आप पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, रोली, धूप, दीप आप भगवान को दिखाएं, पूजा करें, कथा करें। एकादशी के दिन विजया एकादशी की जो है कथा आप जरूर करें। कथा करने के पश्चात आरती करें। आरती करने के पश्चात आप भगवान को दूध, मिठाई, फल इत्यादि जो है भोग लगाएं। और आरती करने के बाद आपको जो है वो प्रसाद जो है सभी के अपने घर के सदस्यों में वितरित करना है। उस दिन आपको संकल्प, जो आप व्रत का संकल्प लेंगी, आप संकल्प लेके ही व्रत करें, क्योंकि संकल्प लेने से ही व्रत की जो है हमारी जो है माना जाता है। तो आप संकल्प लेकर ही व्रत करें। यदि आपको संकल्प लेना नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको अपने सीधे हाथ में जल लेना है, उसमें पुष्प रखना है और तुलसी दल रखकर आपको संकल्प करना है। संकल्प में आपको कहना है कि जो आपका नाम है, आपका गोत्र और आप किस स्थान पर रहते हैं, ऐसा कहकर आप भगवान विष्णु के आगे आप व्रत का संकल्प लें कि आज मैं एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा के साथ, श्रद्धा के भाव के साथ जो है करूँगी या करूँगा। और आप वो जल जो है धरती पर छोड़ दें। उसके पश्चात संकल्प लेने के बाद आप पूजा करें। पूजा करने के बाद प्रसाद वितरित करें। प्रसाद बांटने के बाद
आपको ये बहुत ज़रूर ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आप कोशिश करें कि आप मौन रहें। यदि आप मौन ना भी रह पाए तो आपको उस दिन पूरा दिन जो है भगवान विष्णु का स्मरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या आप कोई और भी श्री हरि का जो भी आपको नाम प्रिय है आप बोल लीजिए, और पूरा दिन जो है भगवान का कीर्तन करें, भजन करें, और पूरा दिन भगवान विष्णु का जो है आपको ध्यान रखना है। किसी की बुराई, किसी की निंदा आपको उस दिन नहीं करनी है, किसी को कटु वचन नहीं बोलने हैं, कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे किसी का दिल दुखे। तो वो पूरा दिन आपको भगवान श्री हरि के चरणों में लगाना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी और आपने जीवन में जो भी मनोकामना की है वो आपको पूर्ण मिलेगी। भगवान विष्णु जो हैं श्री हरि हमारे बहुत ही दयालु और कृपालु हैं, तो वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ एकादशी का पारण आपको किस दिन करना है। एकादशी का पारण आपको 7 मार्च को गुरुवार को ही आपको जो है शाम के समय यानी कि 1:42 से लेकर आपको 4:30 बजे तक जो है द्वादशी तिथि में आपको अपना व्रत का पारण कर लेना है। पारण में जो है आप द्वादशी जब तिथि लग जाएगी तो उसी में आप खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं। चावल की खीर आप लगा सकते हैं। एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खाना है, चावल खाना वर्जित होता है, अन्न खाना वर्जित होता है एकादशी में। तो आप ना ही तो अन्न खाएंगे और ना ही चावल खाएंगे। उस दिन आपको केवल फलिहार करना है आपको, और व्रत करना है केवल। और जो है द्वादशी तिथि में आप खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं और द्वादशी के समय पर आप पारण करें, क्योंकि कहते हैं कि द्वादशी का जो पारण का समय होता है उसी में आपको अपना व्रत जो है खोलना होता है। तो आप अपना व्रत खोलें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बने। राधा रानी की कृपा आप सभी के परिवार पर बरसती रहे, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।